नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख की शुमारी में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की शुमारी की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाकाम मुज़ाकरात से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं में बढ़ती नाराजगी। गिलगित शहर में पुलिस की बेजा कार्रवाई से परेशान टैक्सी वालों ने दिया शदीद एहतजाज का अल्टीमेटम। और अदबी सकाफत को बढ़ावा देने के लिए जिला बडगाम में 3 रोजा लिटरेरी फेस्टिवल मुनक्किद। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान एक मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम साबित हुई है। अवामी हलकों में इस मीटिंग को महज वक्त ज़ाया करने की कोशिश बताया जा रहा है। बिजली की किल्लत, महंगाई, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और तालीमी फीसों में इजाफे ने अवाम के गुस्से को और भड़का दिया है। हुकूमत की नाअहली और लापरवाही को लेकर जिला वतन लीडर अमजद अयूब मिर्जा ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के साथ यकजहती का इजहार किया और अवाम की कसौटियों पर बार बार फेल होने वाले आला हुकाम के बेहिस्सी भरे रवैये की खूब मजम्मत की। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात सरकारी नाअहली और बेरुखी के चलते एक बार फिर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। इससे मकामी अवाम और कौम परस्तों की बुनियादी मसाइल से जल्द निजात पाने की उम्मीद को काफ़ी गहरा झटका लगा है। अवाम को बुनियादी हक और सहूलियात देने की सिमत में एक्शन कमेटी की क़यादत की तवील से जारी जद्दोजहद डीरेल हो गया। राजा फैसल राठौर हुकूमत की नाकामी को लेकर ज़िला वतन रहनुमा अमजद अयूब मिर्ज़ा ने अफसोस का इजहार करते हुए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ इजहार यकजहती दिखाई। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के साथ जो मुजफ्फराबाद में मीटिंग हुई है वो फ्लॉप है, और ये कोई पहली दफ़ा फ्लॉप नहीं हुई। ये पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड पीओजेके की पपेट हुकूमत जो है उसने एक ट्रक की बत्ती बनाई है और उस ट्रक की बत्ती के पीछे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भागती है। ये उनको बुलाते हैं मुज़ाकरात के नाम पर, उनका टाइम वेस्ट करते हैं। कौम परस्त रहनुमा का साफ मौक़िफ़ था कि गुज़िश्ता 2 बरसों से अवामी एहतजाज और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जहां पाकिस्तान की जानिब से बिठाए गए आला हुक्काम और सहूलतकार जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात के नाम पर उनको बुलाकर सिर्फ वक्त बेकार करते हैं, मगर मकामी लोगों के ज़मीनी मसाइल जस के तस बने हुए हैं। इस बार हुकूमती लापरवाही और नाकामी ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा और कारकुनान में शदीद नाराज़गी को बढ़ाने का काम किया है, जिसे लेकर अब पूरे पीओजेके में छोटे छोटे एहतजाजी जलसे और मुजाहिरे किए जा रहे हैं, जिसका वाहिद मकसद लोगों को मुत्तहिद रखते हुए हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना है। जगह जगह पूरे पीओजेके में अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं और वो सेमिनार्स कर रहे हैं, छोटे छोटे जलसे कर रहे हैं, और उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा रखें, क्योंकि लोग भी अब जो है ना वो तंग पड़ गए। बिजली की शदीद किल्लत है, लोड शेडिंग होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा स्कूलों की जो बच्चों की फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इसके साथ साथ गैस का जो सिलेंडर है वो बहुत महंगा हो चुका है। मतलब है 2-2.5 हज़ार का सिलेंडर था, अब 6 हज़ार के करीब पहुंच गया है उसकी कीमत। आला हुक्काम के साथ हालिया मीटिंग की नाकामी से ये बात पूरी तरह से वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ पर हुकूमत पर काबिज सियासतदानों के लिए अवाम के हक़ व हुकूक और उनको दरपेश मसाइल कोई मायने नहीं रखते हैं। इनकी तरजीह तो इस्लामाबाद में बैठे अपने आका को खुश करना रहती है। यही वजह है
کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کی جانب سے 2 دفعہ بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریک چلائی گئی، لیکن اس کے باوجود عوام کو حکومت نے راحت کی بجائے بندوق کی گولیاں ہی دی۔ یہاں پر پاکستان اور اس کی سرپرستی میں چلنے والی مقامی حکومتیں صرف اپنی لیڈرشپ کو بدلنے میں لگی رہتی ہیں، جبکہ اصل عوامی مسائل کو لگاتار نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پی او جے کے لوگوں نے 2 دفعہ بہت بڑی جنرل سٹرائکس کی ہیں، لیکن سوائے گولی کے ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، سوائے لاشوں کے ابھی تک کچھ نہیں اٹھایا گیا۔ اور پاکستان کی سرکار اور پی او جے کی سرکار جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم چینج کرتی رہتی ہے اور جو ہے ٹالتی رہتی ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے پی او جے کا اس کو ایڈریس نہیں کر رہی۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پی او جے میں بھرپور مزاحمت کا وقت ہوگا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقے میں بجلی کی شدید قلت اور لمبی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ اسکولوں کی فیسوں میں لگاتار اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے والدین پریشان ہیں۔ گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بھی بے حساب اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں اگر حالات اسی طرح بنے رہے تو مستقبل قریب میں عوام ایک بار پھر سے حکومت مخالف مزاحمت اور احتجاجی مظاہرے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ مظفر آباد میں حکومتی نمائندوں اور قوم پرستوں کی مذاکرات کی ناکامی سے پاکستان کی غیر سنجیدگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں حکومت کی جانب سے ادبی ثقافت کے ورثے کو مستقبل نسل تک پہنچانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سمت میں ضلع بڑگام میں 3 روزہ ادبی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ یونین منسٹری آف کلچر کی جانب سے اس منعقدہ فیسٹیول کا مقصد وادی کشمیر کی ادبی وراثت سے جڑے نوجوان قلم کاروں کو بہتر پلیٹ فارم مہیا کروانا تھا۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر اپنے دلکش قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخی، ادبی اور فن و ثقافتی وراثت کے لیے بھی پوری دنیا میں منفرد شناخت رکھتا ہے۔ ماضی سے چلی آ رہی اس وراثت کو فروغ دینے کے مقصد سے ضلع بڈگام میں سمن بل نامی 3 روزہ سالانہ ادبی اور ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ بدرن گاؤں میں ادب کے اس خصوصی پروگرام کا افتتاح ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کیا۔ اس موقع پر کئی معروف ادیب، شاعر اور قلمکار موجود رہے۔ دیکھیے، آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں گلشن کلچرل فورم ہے اور ایک بدرن میں ہے، ماگام میں ہے۔ یہاں پر یہ 3 روزہ جو منسٹری آف کلچر نے پروگرام سپانسر کیا ہوا، یہاں آپ دیکھتے ہیں وادی کے اطراف سے آئے ہوئے تمام شعراء، تمام ادیب آئے ہوئے ہیں۔ ایسے کلچرل پروگرامز کی بہت ضرورت ہے، اویئرنیس آئے گی، کیونکہ یہ ہماری مادری زبان کشمیری میں ہے اور اس کے لیے فیسٹیول منعقد کیا گیا ہے۔ ادبی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے مقصد سے منعقد کیے گئے اس لٹریری فیسٹیول میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے نامور ادیب و شعراء نے اپنی تحریروں اور اشعار کے ذریعے سامعین سے خوب داد وصول کی۔ پروگرام کے دوران شاعری اور مضمون خوانی کی نشست میں وادی کشمیر کے کئی نامور قلمکاروں نے اپنی شاندار پیشکش سے سما باندھ دیا۔ قابل غور ہے کہ اس موقع پر کئی نوجوان قلمکاروں کو ان کی ادبی خدمات اور صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے ایسی کانفرنس سے انہوں نے منعقد کی۔ میرے خیال سے اگر ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں کہیں بھی پہنچ جائے، لیکن جو ایسی جو انجمن کہیں پر لگتی ہے، ایسی محفل کہیں پر ہوتی ہے، تو یہ جو ہمارے ذہن میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے اس سفر میں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بلکہ ہمارے علاقے میں ایسی محفلیں ہو رہی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جو ہم نئی
इस अदब के साथ जुड़ रहे हैं, ना ये जो कलमकार या शायर इस अदब के साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही खुश आयंद कदम है ये। तारीख़ कश्मीर में सूफ़ी शायरी और अदब के मैदान में कई मारूफ शोरा और कलमकारों ने नुमायाँ खिदमत अंजाम दी हैं। यही वजह है कि ऐसे प्रोग्राम्स में शरीक लोगों के मुख्तलिफ तासुरात देखने को मिलते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए अदबी सकाफ़त से वाबस्ता अफराद खुसूसन तलबा को अपनी विरासत को करीब से जानने का मौका मिला। शुरका का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियाँ नौजवान नस्ल को अदब की जानिब राग़िब करने और मकामी ज़बान और सकाफ़त को ज़िंदा रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। कि यहाँ आपने इस ऐवान में छोटे बड़े कोहना मशिक और नए नवामूज़ शोरा को भी देखा है, कलमकारों को भी देखा है। सब एक जगह हमने जमा किए हैं और हर एक ने अपना तासुर बयान किया, अपने ख़यालात बयान किए, अपने आप को महसूस किया है कि मैं किसी अदबी मजलिस में हूँ, मैं किसी जश्न में हूँ जहाँ पे मेरी बात हो रही है, जहाँ पे मुझे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कि हर एक शायर चाहे सो छोटा हो या बड़ा, तो अगर यह ना होता तो हम कहाँ जाके अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। बडगाम में मुनक़िदा अदबी तक़रीब नौजवानों को अपनी तख्लीक़ात पेश करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। डिजिटल दौर के बावजूद इस तरह के प्रोग्राम्स अपनी अलग अहमियत रखते हैं, क्योंकि यही महफिलें नई नस्ल को अपनी तहजीब, ज़बान और अदबी शनाख्त से जोड़े रखती हैं। मकामी अवाम ने इस तरह के प्रोग्राम्स को कश्मीर की अदबी रिवायत के लिए निहायत अहम करार देते हुए इन्हें मुसलसल जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चिलास के थोरसारी देही इलाके में पाकिस्तानी फौज ने मकामी बाशिंदे अब्दुल हमीद के घर को धमाके से तबाह कर दिया। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। ये फौजी वर्दी में पोशीदा हुकूमती अहंकार है। ऑफिस ऑफ एलजी जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में नेशनल यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। ये इवेंट हमारे नौजवानों के लिए उठो, चमको और फतह हासिल करो के नए नजरिए का ऐलान करता है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर की डीसी ने अमृत 2.0 योजना के तहत शहर के बड़े हिस्से में पानी की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए निशात सक्रिय कार्बन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। उन्होंने श्रीनगर में इस अहम तरीन मंसूबे को तय वक्त पर पूरा करने पर जोर दिया। जम्मू स्मार्ट सिटी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ताज़ी हवा, सुबह की स्फूर्ति और सूर्यपुत्री तवी दरिया के पुरसकून किनारे फिटनेस, जॉगिंग और दिलकश सुबह के लिए जम्मू का पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम का खूबसूरत नज़ारा, बर्फ से ढकी चोटियां, बहते दरिया और दिलकश कुदरती नज़ारे पहलगाम को एक खास सयाहती मकाम बनाता है। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा इलाके में रियासती जुल्म और सितम के खिलाफ अवामी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एहसान अली और दूसरे सियासी कैदियों की फौरी रिहाई को मकामी अवाम ने पुरअमन एहतजाज किया, जिसको दबाने के लिए पुलिस ने खवातीन की बड़ी तादाद में जारी धरने पर धावा बोलकर 3 एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया और धरने के लिए लगाया गया टेंट भी उखाड़ दिया। इस कार्रवाई के बाद हुंजा समेत पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे इलाकों में भी सख्त नाराजगी देखी जा रही है। श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में इंडिया गोल्फ कार्निवल 2026 टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बतौर मेहमान एक खुसूसी शिरकत की। उन्होंने टी ऑफ कर टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिहा किया।
इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गोल्फ और एडवेंचर टूरिज्म के वसी इकमनात मौजूद हैं। इनका कहना था कि ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स न सिर्फ इलाके की आलमी सतह पर पहचान मजबूत करते हैं, बल्कि यहाँ मौजूद वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुमाया करते हैं। इसके साथ ही वजीर आला ने उम्मीद जताई कि ऐसे खेल मुकाबले जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने में अहम तरीन साबित होंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को दरपेश मसाइल की पहले से ही कोई कमी नहीं है और अब इनमें एक नया नाम भी शामिल हो गया है। हम बात कर रहे हैं रोज लगने वाली ट्रैफिक जाम की। यहाँ की सड़कें जाम के बोझ से करा रही हैं। गिलगित और इसके आसपास के शहरों में ट्रैफिक के बढ़ते मामलों की वजह से जब शिकायत ऊपर तक पहुंचने लगी तो सड़कों पर गाड़ियों के बद इंतजाम को दुरुस्त करने के बजाय पुलिस इंतजामिया ने टैक्सी वालों को इन सब परेशानियों का गुनहगार मानते हुए परेशान करना और उनकी गाड़ियों को जब्त करना शुरू कर दिया। इस बात से नाराज टैक्सी वाले मुकम्मल हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित पूरे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की दारुल हुकूमत शहर है, जहां पर कायदे से सभी लोगों को बेहतर जिंदगी जीने के मौके दस्तयाब होने चाहिए, लेकिन आला हुक्काम की नाअहली और लापरवाही के चलते आम आवाम गुर्बत की जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। सड़कों पर दिन बिताने वाले गरीब तबकों में टैक्सी वाले भी शामिल हैं, जो मुसाफिरों को आवाजाही की खिदमत फराहम करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। ताहम पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ट्रैफिक का बंदोबस्त करने के नाम पर इन्हें अपनी तशद्दुद का निशाना बना रही है। जगह जगह पर पुलिस एहलकार अपनी मन मर्जियों के चलते कभी भी महंगा चालान कर देते हैं तो कभी गैर कानूनी तरीके से इनकी गाड़ियां जब्त कर लेते हैं। ऐसे में नाराज टैक्सी वालों ने एहतजाज के जरिए अपने जायज मुतालबात रखे। हम यहाँ पे आज जमा हुए, हम सारे टैक्सी यूनियन के अहदेदार हैं, तो हमारा मुतालबा ये है कि ट्रैफिक वाले आए रोज हमें कभी कहते यहाँ से उठो, कभी कहते यहाँ से उठो। एक तो महंगाई के ऊपर से ये लोग हमें तंग करते हैं, तो हमारा यही यानी कि रिक्वेस्ट है अहदेदार आला से कि मतलब हमारे ड्राइवरों को तंग ना करें। हम लोग प्रॉपर यानी कि स्टैंड पे चलते हैं, नंबर से हम बाहर आते हैं, नंबर से हम अरे करना पिन होते हैं, बाकायदा हम अरे का फीस देते हैं, 30,000 रुपये फीस देते हैं। हमारे पास मुंशी नंबर पे इन करता है, आउट करता है, कोई रूल की खिलाफ वर्जी नहीं करते, फिर भी हमें आके यहाँ पे तंग करते हैं। किसी और जगह पे ये सिस्टम नहीं है। ज़ेरे एहतजाजियों का साफ इल्जाम है कि पाकिस्तान के काबिज इलाकों, खास तौर से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमतें कहीं भी ट्रैफिक जाम लगने का ठीकरा टैक्सी वालों के सिर पर फोड़ती है और इनकी गाड़ियां उठा ली जाती हैं। इन गरीबों का मुतालबा है कि हम भी इसी शहरी इलाके के मकामी हैं, तो फिर पुलिस की जानिब से हमारे साथ ऐसी ज्यादती क्यों की जा रही है। इन सब नाइंसाफियों से नाराज टैक्सी वाले कभी तो खुद ही अपनी गाड़ियां उठाकर थाने में पार्क कर देते हैं, तो कभी सड़कों पर एहतजाजी मुजाहिरे करते हैं। आज हम वार्न करना चाहते हैं कि आज से मतलब हमें तंग न किया जाए, क्योंकि कल मतलब DSP साहब आ गए या परसों SP साहब आ गए, हमें कहते हैं कि ये जगह आपका वो नहीं है। अगर ये जगह हमारे नहीं है तो और किसी का भी जागीर नहीं है, ये हमारे टैक्सी स्टैंड है, हमारे स्टैंडों को तंग न किया जाए। 40 साल से ये टैक्सी स्टैंड चल रहा है, तो ये SC और मजिस्ट्रेट की तरफ दर्जा और मजिस्ट्रेट की तरफ से ये अप्रूवल है। ये सदर के पास उनके सारे लवाजिमात क्वाइफ वगैरह सारे उनके पास पड़े हैं, लिहाजा आज हम सिर्फ यही करना चाहते हैं कि हमें तंग नहीं किया जाए। अगर आज से हमें तंग किया तो कल हम मतलब क्या इसको बंद कर देंगे। यहाँ न तो बड़े अहलकारों और सियासी रहनुमाओं की गाड़ियों का चालान होता है और न ही कभी उनकी गाड़ियों के कागज चेक किए जाते हैं। जांच पड़ताल के नाम पर
हमेशा कमजोर तबके के लोगों को ही निशाना बनाया जाता है, कभी गाड़ियों की फिटनेस के नाम पर तो कभी ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर परेशान किया जाता है। लेकिन अब तो इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, क्योंकि अफसरान साफ तौर पर धमका रहे हैं कि न तो गाड़ियां सड़कों पर चलने दी जाएंगी और न ही गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी। हम लोग नंबर पे आते, हमारी 6 गाड़ियां यानी रोड पे होती है, ऊपर पेट्रोल पंप से गिलगित यानी गिलगित की तरफ जाते, यहाँ तक हमारा स्टैंड है। तो आए रोज यानी कि कहते कभी यहाँ से उठो, कभी यहाँ से उठो, कभी वहाँ से उठो, हमें बहुत तंग करते हैं। तो हमारे यही रिक्वेस्ट है कि मतलब हमारे जवानों को तंग न करे, अगर इस तरह हो गया तो हम रोड कॉल दे देंगे कि ये रोड हम बंद कर देंगे। अभी तो ये ट्रैफिक है वो तदार कर रहे हैं ना, हमारे पास ये जो हमारे साथ ट्रैफिक वाले हैं इनसे खुद पूछिए कि मतलब यहाँ पे कोई वायलेशन होती है, कोई वायलेशन नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं हमें ऊपर से एसपी का ऑर्डर है, डीएसपी का ऑर्डर है। तो भाई हमारे गरीब लोग हैं, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? हम चोरी करें, डकैती करें, मेहनत करते फिर भी यानी हमें तंग करते हैं। पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश के तहत गिलगित के आवाम को सस्ती सवारी से महरूम किया जा रहा है। टैक्सी और ऑटो रिक्शा वालों का ये इल्जाम है कि जो लोग रिश्वत देकर ट्रैफिक महकमे वालों की मुट्ठी गर्म कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां जब्त नहीं की जा रही। बात चाहे गिलगित शहर की हो या फिर दूर दराज इलाकों की, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सब जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली साफ दिखाई देती है, जो आला हुकाम की नाइंसाफियों और पुलिसिया जुल्म और सितम के चलते लोगों के लिए बवाल बनता जा रहा है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर अवाम को जल्द से जल्द इंसाफ पहुँचाने के लिए अदलिया निज़ाम की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ चलाई जाती रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के दीगर हिस्सों में अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए नेशनल लोक अदालतें मुनक़िद करवाई जाती रही है। इस सिमत में हालिया दिनों सरहदी ज़िला पुंछ में भी नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ही मकामी अवाम के छोटे बड़े मामलों को फौरन हल किया गया। साथ ही साथ वर्चुअल अदालतों के जरिए दूर दराज इलाकों से लोगों के मुकदमों की सुनवाई की गई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। अवाम को गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तरीके से इंसाफ की फरहमी के लिए मौजूदा वक्त में अदालती निज़ाम की जानिब से कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में नेशनल लोक अदालतों का कामयाब इनेकाद भी शामिल है, जो इंसाफ हासिल करने वाले फरीक़ैन के वक्त और पैसे दोनों की बचत में निहायत अहम साबित हो रही हैं। इसकी एक मिसाल हालिया दिनों सरहदी जिला पुंछ में देखने को मिली, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दूसरी नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया गया। यहां लोगों के बाहमी तनाज़ात, बिजली और पानी के बिलों में बेज़ाब्तियाँ, चालान और दीगर छोटे बड़े मामलात को मौके पर ही हल किया गया। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ की हिदायत पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी अवामी मसाइल के अजाले के लिए इक़दाम किए। नेशनल लोक अदालत है, उसमें से 200 के ऊपर केसेस सेटल हो चुके हैं। लोक अदालत अभी भी चल रही है, बाकी पेरिफेरल में चल रही है, अभी वहाँ का डाटा नहीं मिला है। यहाँ का जो डाटा है उसे 15 लाख से ऊपर अमाउंट सेटल हो चुका है। तो इससे तो मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और जो अवेयरनेस जो आने का है वो तो सिर्फ मीडिया के हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया ये इसमें काम कर रहा है, और साथ में हमारी जो टीमें हैं, हमारे तो जजेस तो है ही हमारे साथ टीम है, लेकिन जो जहाँ की बार है उसका बड़ी कोऑपरेशन दी है कि उन्होंने बहुत से जो मैटर्स हैं एमिकेबली सेटल कराए हैं यहाँ पे। चंद बरस कबल अदालतों में छोटे बड़े मुकदमात के फैसले आने में काफ़ी वक्त लग जाता था, लेकिन अब नेशनल लोक अदालतों के जरिए सूरत हाल में नुमाया मुस्बत तब्दीली आ रही है। एक तरफ अदालतों में ज़ेरे अल्तवा मुकदमात की तादाद कम हो रही है, तो दूसरी जानिब लोगों को फौरी राहत भी फराहम की जा रही है। जिला पुंछ में मुनक़िदा इस अदालत में जजों के पैनल ने टेबल पर ही मुकदमात की समाअत करते हुए कई केसेस का तस्फिया किया। इसके अलावा दूर दराज इलाकों के अवाम के लिए वर्चुअल समाअत का भी खुसूसी इंतजाम किया गया।
सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को फ़ायदा है। यहाँ बहुत दूर दराज एरिया है, यहाँ पे बॉर्डर के लोग सताए हुए हैं। तो गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, अहमद शाह साहब से रिक्वेस्ट है की जाए ताकि जज साहब को ऑर्डर दिया जाए ताकि हर हफ्ते में एक लगे, एक दिन अदालत होनी चाहिए और महीने में 4 दिन अदालत होनी चाहिए। बहुत बहुत हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, जज साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने गरीब लोगों को फ़ायदा दिया। जिला पुंछ में दूसरी बार मुनक़िद होने वाली नेशनल लोक अदालत में मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद मुकदमात को मौके पर ही निपटाया गया। इनमें बहामी तनाज़ात, बैंक रिकवरी, बिजली और पानी के बिलों से मुतालिक मसाइल और दीगर छोटे बड़े मुकदमात शामिल थे। अदालत में 15 लाख रुपए मालियत के बैंक रिकवरी मुकदमात को भी तय किया गया। जजों के पैनल ने तमाम मुकदमात की समाअत करते हुए कई केसेस पर फौरी कार्रवाई के अहकामात सादिर किए। मुतादिद मुकदमात का दोनों फरीकैन की बहामी रजामंदी से खुशउस्लूबी के साथ तस्फिया किया गया, लिहाजा फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए अदालती निज़ाम की ऐसी सरगर्मियों पर लोग इत्मीनान का इजहार करते नजर आए। यहाँ पे लोक अदालत लगी हुई है तो इसमें खास करके गरीब आवाम को बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आज जो लगी हुई है यहाँ पे गाड़ियों के चालान के बारे में लगा है। तो मैं देखिए कि मैं खुद भी आया हूँ यहाँ पर, मुझे भी 1-2 बार चालान हुआ है इसको अभी करें। तो मैं गवर्नमेंट का और ख़ास करके जो हमारे जज साहिबान यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो गरीब आवाम की आवाज़ सुनकर उनकी भलाई के लिए अगर ये लोक अदालत लगाई है जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों के छोटे बड़े मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें कई ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पर हल किए जा सकते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो दीगर अदालत में ज़ेर अल्तवा मुकदमात का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में फरीकैन की बहामी रजामंदी और उन्हें फौरी इंसाफ फराहम करने के मकसद को पूरा करने में नेशनल लोक अदालत निहायत मौसर साबित हो रही है। यही वजह है कि पहले के मुकाबले में अब ज्यादा से ज्यादा लोग नेशनल लोक अदालतों से इस्तेफादा कर रहे हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।